अब्दुल्ला ने इस मामले पर कहा कि यूनिवर्सिटी को स्थापित करने के लिए असेंबली ने बिल पास किया था और उसमें कहीं नहीं लिखा था कि एक मजहब के स्टूडेंट्स को बाहर रखा जाएगा। एडमिशन मजहब नहीं मेरिट की बुनियाद पर की जाएगी। तो कुछ लोगों को आपत्ति क्यों है? बिना मेरिट के एडमिशन लेना है तो सुप्रीम कोर्ट से इजाजत लीजिए। असेंबली ने बिल पास किया माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी को एस्टैब्लिश करने के लिए। उसमें मुझे बताइए ना, कहाँ पे लिखा था कि एक मजहब के लड़कों को या लड़कियों को उससे बाहर रखा जाएगा? उस वक्त ये कहा गया था कि इसमें एडमिशन जो है मजहब देख के नहीं होगा, सिर्फ मेरिट देख के होगा। अब जब मेरिट के बुनियाद पे एडमिशन के फैसले हो जाते हैं तो कुछ लोगों को ये पसंद नहीं है। अगर आपको बिना मेरिट के एडमिशन करना है तो सुप्रीम कोर्ट से इजाज़त ले लीजिए, क्योंकि जहां तक मैं जानता हूं बिना मेरिट के आप एडमिशन दे नहीं सकते हो। और यहां मेरिट को एक तरफ रख के सिर्फ मजहब देख के जो है एडमिशन के फैसले लिए जा रहे हैं, जो कि कम से कम जहां तक मैं जानता हूं हमारे मुल्क के आईन में इस बात की इजाज़त नहीं है। अब कल को अगर हम मजहब देख के ये सारे फैसले करना शुरू करें तो क्या सोशल वेलफेयर की स्कीमें भी हम मजहब देख के की जाएं? क्या राशन के दुकान भी मजहब पूछना शुरू करें? क्या पुलिस वाले मजहब देख के जो है अपने काम को अंजाम दें? आखिर अभी तक जो है हमारे आईन में सेक्युलरिज्म का शब्द जो है वो दर्ज है। अगर आप इस मुल्क को सेक्युलर नहीं रखना चाहते हो तो हटाइए वो शब्द। उसके बाद जो आपने करना आप करिए, जो हमने करना होगा वो हम कर लेंगे। लेकिन मैं फिर इस बात को दोहराता हूँ, बीजेपी को शायद अब सुनील शर्मा को आए हुए चंद ही दिन हो गए, उन्हें वो असेंबली का जो एक्ट है वो निकालना चाहिए। वो रिकॉर्ड में होगा, असेंबली के रिकॉर्ड में होगा। एलओपी हैं, असेंबली के सेक्रेटरी से वो रिकॉर्ड मांगे और देखें ना, जो बिल पास हुआ है उसमें कहीं पे ये दर्ज हुआ है कि मजहब देख के जो है सीटों का बंटवारा होगा। उसमें सिर्फ और सिर्फ मेरिट के बुनियाद पे सीटों का फैसला होना था इम्तिहान के बाद। अब इन बच्चों का क्या कसूर है अगर मेरिट जो है इम्तिहान में ये आगे आ गए? मेहनत करिए और इम्तिहान पास करिए और एडमिशन हासिल करिए। वहीं पीडीपी ने मांग की है कि माता वैष्णो देवी मेडिकल इंस्टीट्यूट में एमबीबीएस सीटों का मुद्दा कानून के हिसाब से सुलझाया जाना चाहिए। जम्मू में न्यूज 18 से बात करते हुए पीडीपी के प्रवक्ता वरिंदर सिंह सोनू ने कहा कि कुछ ताकतें अपने राजनीतिक फायदे के लिए इस मुद्दे का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन प्रशासन को शांति और सांप्रदायिक सद्भाव पक्का करना चाहिए। पीडीपी के स्पोक्स पर्सन वरिंदर सिंह सोनू में से मौजूद हैं, जो माता वैष्णो देवी में एमबीबीएस सीट को लेकर जो विवाद उपजा है उस पर पीडीपी का क्या कहना है? देखिए, ऐसे है कि ये जो विवाद है या इशू बना है जिसके ऊपर बयानबाजी हो रही है, सबसे पहले तो कानूनन तौर पे देखना चाहिए भी कहाँ कमी है, क्या चाहते हैं लोग, क्या चाहते हैं और सरकार ने इसके ऊपर क्या काम किया क्या नहीं किया। क्योंकि सरकार तो पहले तो 4 साल से गवर्नर रूल था, सीधा एलजी साहब रूल कर रहे थे। अब सरकार जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस की है और चीफ मिनिस्टर साहब हैं, इसके ऊपर संज्ञान लेना चाहिए कि लोगों की बात करें। लेकिन इसके दूसरे तरीके से मैं कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से इस इशू पे धर्म के नाम पे सियासत हो रही है और इसको पॉलिटिकलाइज किया जा रहा है, वो निंदनीय है। डॉक्टर का कोई धर्म नहीं है, डॉक्टर डॉक्टर है। और डॉक्टर मेरी नज़र में, मेरा अपना पर्सनल मानना है कि डॉक्टर भगवान के बाद दूसरा रूप। क्योंकि जब हम बीमार होते हैं हम ये नहीं देखने जाते हैं ना कि ये हिंदू डॉक्टर है या मुस्लिम है या सरदार है या क्रिश्चियन है, माफ कीजिएगा, नहीं, मैं तो जान बचाने के लिए जाऊंगा, मेरी कोई जान बचाए, तो उसको इस नज़र से देखना चाहिए। लेकिन अगर किसी की कोई रिजर्वेशन है, अगर किसी की कोई बात है, किसी की मन की अगर बात है, सरकार को उसको सुनना चाहिए। लेकिन एक पार्टी इसके ऊपर सियासत कर रही है, सियासत नहीं की। आज मेमोरेंडम दे रहे हैं तो 4 साल से क्या कर रहे थे? संघर्ष समिति बनी है इस मुद्दे को लेकर। देखिए, मैं पहले भी कह रहा हूँ कि इससे पहले भी संघर्ष समितियां बनी है ना, उससे जम्मू कश्मीर का नुकसान ही हुआ ना। पहले भी संघर्ष समितियों ने नुकसान ही किया ना। मैं ये कहता हूँ उसको धर्म के नाम पे मत बांटिए, इसका बैठ के मसला हल कीजिए। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, जैसे उन्होंने किया अभी उन्होंने एक मेमोरेंडम दे दिया, लीडर ऑफ अपोजिशन भी साथ हैं और भी एमएलए हैं, तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ ये 4 साल क्या कर रहे थे? अगर इनको लग रहा है कि ऐसा होना चाहिए तो 4 साल तो उनका डायरेक्ट रूल था, तो आपने उस वक्त ये आवाज क्यों नहीं उठाई? अगर आप ये आज आवाज उठाना चाहते, एलजी साहब तब भी वही थे, आज भी वही है। तो मैं जो समझता हूँ इसके ऊपर। और